ज्योतिरादित्य सिंधिया कारण बीजेपी में हुई बड़ी बगावत, नरेंद्र तोमर का इस्तीफा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में इस्तीफों का दौर तेज। विधानसभा चुनाव में सिंधिया समर्थकों को मिलने वाली तवज्जो से खफा नरेंद्र तोमर। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगातार झटके लग रहे हैं। ये झटके लग रहे हैं विधानसभा चुनाव में बढ़ती दावेदारी के चलते। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद बीजेपी के पुराने नेता उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, जिस कारण से बगावत के हालात बनते जा रहे हैं। दरअसल सिंधिया के साथ बगावत करने वाले विधायकों की दावेदारी के चलते बीजेपी इस समय मुश्किल में चल रही है। कई सीटों पर तो बीजेपी के उम्मीदवार पहले से ही तय हैं। जहां बीजेपी के बड़े दावेदार मौजूद हैं, वहां सिंधिया समर्थक कांग्रेस में वापसी की कोशिश में जुटे हुए हैं। और जहां सिंधिया समर्थक को बीजेपी का टिकट मिलने की उम्मीद ज़्यादा दिखाई दे रही है, वहां बीजेपी के पुराने नेता नए घर की तलाश में जुटे हुए हैं। एमपी के पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी पहले ही बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। इसके बाद भी कई बीजेपी नेता पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और अब बीजेपी को झटका लगा है खंडवा जिले में। यहाँ पर बीजेपी नेता पूर्व विधायक और मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उनके इस्तीफे से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि तोमर जल्द ही कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। हालांकि अब तक उनके इस्तीफा देने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। तोमर को राज्य मंत्री का भी दर्जा प्राप्त है। दरअसल नरेंद्र तोमर की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह मानधाता विधानसभा सीट से दावेदारी खारिज किए जाना बताया जा रहा है। दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र तोमर को कांग्रेस के नारायण पटेल के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन जब 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत की तो कांग्रेस विधायक नारायण पटेल ने भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। वैसे नारायण पटेल का नाम उन विधायकों में शामिल नहीं था जो बेंगलुरु गए थे। शिवराज सरकार गिरने के बाद नारायण पटेल ने विधानसभा के सदस्यता से इस्तीफा दिया था। बाद में बीजेपी ने उपचुनाव में मांधाता सीट से नारायण पटेल को टिकट दिया और पटेल ने जीत हासिल की। बीजेपी की ओर से संकेत दिए जा रहे थे कि नारायण पटेल को ही इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट मिलेगा। इसके बाद से ही नरेंद्र तोमर नाराज चल रहे थे और वो लगातार नारायण पटेल को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र तोमर बगावत नहीं करेंगे, इसलिए बीजेपी ने उन्हें मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के उपाध्यक्ष बनाकर उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया था। लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा के चलते तोमर ने अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। नरेंद्र तोमर का दावा है कि निगम के अध्यक्ष मुख्यमंत्री स्वयं हैं, जिस कारण से उपाध्यक्ष कोई सुनवाई अधिकारी नहीं करते थे। उन्हें पद तो दिया गया लेकिन पावर नहीं दी गई। ऐसे में बिना ताकत के पद रखने का क्या फायदा है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा इस्तीफा देने से क्षेत्र में भाजपा को करारा झटका लगेगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने पद से इस्तीफा देने के ठोस कारणों का खुलासा नहीं किया है। उनका कहना है कि वे न परिवार और समाज को समय देने के लिए पार्टी से निवृत्त हो रहे हैं। अब उनके इस्तीफे के बाद चुनावी चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि पार्टी और संगठनात्मक गतिविधियों में वरिष्ठ होने के बावजूद उन्हें सम्मान और महत्व नहीं मिल रहा था, जिससे नाराज होकर उन्होंने फैसला लिया है। बता दें कि हाल ही में कटनी पिछड़ा वर्ग के नेता शंकर महतो और विजय राघवन के पूर्व विधायक ध्रुव प्रताप सिंह ने बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस सदस्यता ग्रहण की है। बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं में सिर्फ निमाड़ के दिग्गज नेता ही शामिल नहीं हैं। मध्य प्रदेश के हर रीजन में बड़ी संख्या में बीजेपी नेता दल बदल रहे हैं, जिसने शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज़।